पूरा खेल का एक ही लक्ष्य है, लाओ प्यार करो दीदार। हमें जीवन में सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है प्रेम। प्रेम किसके लिए? प्रेम किसके लिए? सिर्फ राज्य के लिए। अनन्य प्रेम कि जैसा राज्य से हो ऐसा किसी और से ना हो। और वो प्रेम आएगा कैसे? मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति को बिठा दूं आपको और आप सबको बोल दूं कि इससे प्रेम करना है आपको, तो आप क्या करोगे? आ जाएगा प्रेम? मेरे बोलने मात्र से आपको प्रेम आ जाएगा किसी व्यक्ति के लिए? नहीं आएगा। नहीं आएगा। लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि वो कैसा है कैसा नहीं है, तो आप रोज सुबह उसको नख से सीख तक देखते हो, दोपहर को देखते हो, रात को सोने से पहले भी नख से सीख तक देखते हो उसको, प्रेम आ जाएगा? आ जाएगा? नहीं आएगा। नहीं, ये तो दिल से नहीं, देखने से नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? दिल से मानेंगे तब। प्रेम से। प्रेम से। लेकिन प्रेम आएगा कैसे? दिल से। दिल में भी कैसे आएगा? जब संबंध की पहचान होगी। देखने मात्र से प्रेम आ जाएगा? संबंध की पहचान होगी तब। संबंध की पहचान कैसे होगी? आप सिर्फ देख ही रहे हो ऊपर से नीचे तक, आपके पास और कोई सहारा नहीं है उसको जानने के लिए, सिर्फ आप उसको नख से सीख तक देख रहे हो। संबंध की पहचान होगी कैसे उससे? वाणी है ही नहीं, सिर्फ वो व्यक्ति है जिसको आपको प्यार करना है। कैसे करोगे? हम क्या कर रहे हैं राज्य के साथ? सुंदर साथ जी, क्या कर रहे हैं हम राज्य के साथ? सुबह दोपहर शाम नख से सीख तक देख ही तो रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। कभी देखते देखते हमारी आंखों से आंसू छलके कि जिसे देख रहे हैं वो कौन है हमारा? एक फॉर्मेलिटी है, एक मर्यादा है जो निभा रहे हैं। जैसे आपके घर पे पड़ोसी का बच्चा कोई कुछ दिन के लिए छोड़ के जाए तो आप उसका करोगे, सुबह दोपहर शाम उसको भोजन दोगे, ये करोगे वो करोगे, सारी कुछ सुख सुविधाओं का ख्याल रखोगे। लेकिन आपके बच्चे का जिस तरह से करते हो उस तरह से कर पाओगे? नहीं। क्यों? उसमें भी तो चेतना है, क्योंकि आपकी कोख से जन्मा हुआ बच्चा आपको पता है कि ये मेरा है। अपना होने के कारण आप उसके लिए जो करोगे वो प्रेम होगा और पड़ोसी के बच्चे के लिए जो करोगे वो कर्तव्य होगा। हम राज्य को देखते तो हैं, लेकिन किस भाव से देखते हैं? कभी अपना समझ के देखा उनको? वो अपने कब लगेंगे? हम कौन से भाव से देख रहे हैं? सुंदर साथ जी, हम जब भी ध्यान में बैठते हैं ना, हमेशा इस शरीर के भाव से ही बैठते हैं। हम बोल तो देते हैं कि शरीर और संसार से परे हमें जोश का स्वरूप लेकर गया, सिर्फ बोलने मात्र से ले जाएगा। कैसे जाएंगे हम शर से परे? पहले हम जा चुके हैं ना ब्रज में, कैसे गए थे और अब क्यों नहीं जा रहे हैं? इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा कि एक अंधी दौड़ चल रही है और विवेक के लिए, सोचने के लिए समय ही नहीं है हमारे पास कि हम थोड़ा थम जाए इस होड़ से, एकांत में होकर देखें कि क्या सच में
हम वाणी मंथन कर रहे हैं, हम चर्चनी सीख रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उस पिया के प्रेम के लिए कर रहे हैं। क्या हमें आ रहा है? और नहीं आ रहा है तो कैसे आएगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सुंदर साथ जी? दुनिया के लिए तो हम सारी बुद्धि और ऊर्जा लगा देते हैं। पिया के लिए कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे बेहोशी में? पर होश में ना आवे कोई। हादी मीठे सुकन हक के कहेगा रोए रोए। तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे। कहां से होश आएगा? सुंदर साची, कहां से होश मिल सकता है हमें? और प्रेम पिया के लिए कैसे आएगा? ये मूल मिलावा अपना नजर दीजे इत, पलक ना पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजत। बोलते तो है, लेकिन मूल मिलावे में नजर देने का मतलब क्या है? कैसे नजर देंगे हम मूल मिलावे में? अभी हमने सोचा कि सिर्फ नक्शे सिख तक राज्य को देखने से कुछ प्रेम नहीं आएगा हमें, चाहे हम जन्मों तक देखते रहें। स्वामी जी के पास ज्ञानपीठ में जाए हम, नक्शे सिख तक सिर्फ देखे सुबह दोपहर शाम, तो आत्मा जागृत हो जाएगी? कैसे होगी? उनकी रहनी को जीवन में उतार के, उनके शब्दों को जीवन में उतार के, उस ज्ञान को जीवन में उतार के तो आत्मा जागृत होगी। तो उसी तरह से वाणी क्या कहती है सुंदर साची? जो लो साहिब सेज न आया, देखया सुनिया ना करी बात। देखना है राज्य को, सुनना है उनके मीठे वचनों को, और अपने हृदय की बातें करनी है उनसे। तब हमें होश आएगा। और तब हमें प्रेम आएगा। जैसे वो व्यक्ति को मैंने बोला यहाँ बिठाया हुआ है, उससे आप बात करना शुरू करो धीरे धीरे। बातें करते 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 आपको पता चलेगा कि ये तो आपके ही किसी संबंधी का बच्चा है, आपके ही पास पला बड़ा था जो बचपन में। संबंध की पहचान होगी, धीरे धीरे उसके गुणों को जानेंगे। जैसे जैसे गुणों को जानेंगे उसकी आदत होगी हमें, उससे प्रेम अपने आप ही दिल में आने लगेगा। जैसे जैसे जानेंगे। अब हम सोचे हम राज्य से कैसे जुड़ सकते हैं सुंदर साची? सिर्फ प्रेम ही तो चाहिए ना हमें, कैसे आएगा? मूल मिलावे में हमें जाना है, स्वयं को क्या देखना है? सो परातम संग लिय के विलस्य संखसम। हम ये हड्डी मांस का पुतला नहीं है। हम कौन है? उसी की आह्लादिनी शक्तियां हैं, उसी की अंग स्वरूपा है, जो एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं है। और जब हम परात्म का भाव लेंगे तो हम कहाँ बैठे हैं? फिर तो हम मूल मिलावे में ही है। अब देखो दो बातें हैं सुंदर साची। मूल मिलावे में जब हम बैठे हैं तो राजी हमारे सामने बैठे हैं, उन्होंने हृदय में क्या ले लिया? खेल को लिया। मैं अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान दिलाऊं तो राजी का पूर्ण स्वरूप तो अक्षर ब्रह्म भी है, और उन्हीं का मन का स्वरूप आदि नारायण। तो आदि नारायण के खेल को, अक्षर ब्रह्म के खेल को, और
परम धाम को, पूर्ण स्वरूप दिल में लिया है ना, सर्वरस सागर को, मेहर के सागर को, अपने पूर्ण स्वरूप को हृदय में लिया, मेहर का दरिया दिल में लिया, तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल खूब क्षण। अब उनके हृदय में जो खेल चल रहा है हमें आंखों में दिख रहा है। अब हमें क्या करना है? मूल मिलावे में बैठकर जो नाटक को देख रहे हैं वो नाटक से नजर हटा के किस पे कर देनी है? राज्य राज्य पे, क्योंकि राज्य के हृदय में वही आएगा जो हमारी इच्छा होगी। हमने खेल को देखना चाहा तो उन्होंने हृदय में खेल को लिया है। जब हम इच्छा करेंगे कि हमें इस नाटक को नहीं देखना है, हमें किसको देखना है? राज्य को देखना है, या अब हमें आपको देखना है, आपके साथ जो अष्टप्रहर की लीला करते थे उसमें डूबना है। अब हमें आत्मा का आहार दीजिए, और आत्मा का आहार क्या है? खाना पीना खिलखिल लिया, प्यार अर्श रूहन, पल पल माशूक देखना, यही आहार आशिकन। अब हम कहेंगे कि अभी तो आपने बोला कि सिर्फ देखने से प्रेम नहीं आएगा, और इसमें तो बोल रहे हैं कि राज्य का दीदार ही हमारा खाना पीना है। लेकिन दीदार में भी तो फर्क होता है। एक होता है देखना और एक होता है निरखना, अपना समझ के। स्वामी जी बहुत बार बताते हैं कि पंगत में सारे बच्चे बैठे हैं, माँ सबको परोसती जाएगी, लेकिन जब उसके बच्चे के पास आएगी, चाहे वही चीज परोसे, लेकिन उसके साथ कुछ और भी जुड़ता है, वो है प्रेम। तो राज्य को हम अपना मान कर, अपने जो केवल हमारा एकमात्र अपना है उसको अपना मानकर जब हम देखेंगे, तभी तो वो प्रेम की धारा प्रवाहित होगी और वो अपना